हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। माय नेम इज़ सर्विस सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। जो स्टूडेंट्स हमारा क्लास अटेंड करते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक क्या है। संक्रामक एवं असंक्रामक रोग। ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये फाइट करेगा क्वेश्चन। तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स इसे अच्छे ढंग से तैयार कर लें। हाई स्कूल वाले छात्र भी इसे अच्छे ढंग से तैयार कर लें। तो ये संक्रामक रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग क्या होते हैं। सीधी सी बात है, संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर कोई रोग फैल जाता है, वह रोग संक्रामक रोग कहलाता है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जो रोग फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं फैलता है वो असंक्रामक रोग कहलाता है। तो संक्रामक रोग अधिकांश मात्रा में वायरस के माध्यम से फैलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वायरस के माध्यम से ही संक्रामक रोग होते हो। बैक्टीरिया के माध्यम से भी संक्रामक रोग फैलते हैं। तो संक्रामक रोग क्या होते हैं। अगर मान लीजिए घर में किसी व्यक्ति के लिए कॉमन कोल्ड है, जुकाम है। जुकाम एक कैसा रोग है, एक संक्रामक रोग है, एक इन्फेक्टियस डिसीज है, एक संक्रामक रोग है। अगर जुकाम घर में एक पर्सन के लिए होता है, एक व्यक्ति के लिए होता है, अगर वो उस समय व्यक्ति उस जगह पर जहां पर रहता है खांसता है, छींकता है, थूकता है, श्वसन क्रिया करता है, रिस्पायरेशन लेता है, तो उसके नाक से, माउथ से वायरस बाहर निकलते हैं। खांसने से, थूकने से, छींकने से वायरस बाहर निकलते हैं। और वो कौन सा वायरस होता है, राइनो वायरस। राइनो वायरस, राइनो वायरस, राइनो वायरस के माध्यम से कॉमन कोल्ड होता है, जिसे जुकाम के नाम से जाना जाता है, जिसे जुकाम के नाम से जाना जाता है। अगर वो व्यक्ति थूकता है, खांसता है, छींकता है, अगर उसके इर्द गिर्द रहते हैं तो ये वायरस बाहर निकलते हैं। अगर वो भी श्वसन क्रिया करता है उस वातावरण के अंदर रह करके, तो उसके बॉडी के अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं, उसे भी जुकाम हो जाता है। आपने सुना होगा, अगर घर में एक व्यक्ति के लिए जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड होता है, तो दूसरे व्यक्ति के अंदर भी हो जाता है। ये आपने सुना होगा, अधिकांश मात्रा में ऐसा होता है। इसी तरीके से कई ऐसे रोग होते हैं, जैसे निमोनिया है, टाइफाइड है। निमोनिया भी एक संक्रामक रोग है, टाइफाइड भी एक संक्रामक रोग है। तो निमोनिया क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, एक बैक्टीरिया के माध्यम से होने वाला रोग है। नोट कर सकते हैं कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स इसे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के माध्यम से निमोनिया रोग फैलता है। ये बैक्टीरिया के माध्यम से फैलने वाला रोग है, ये भी एक संक्रामक रोग है। अगर एक व्यक्ति के अंदर ये बैक्टीरिया है, अगर वो खांसता है, थूकता है, छींकता है, तो ये बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं। अगर ऐसे वातावरण में कोई रिस्पायरेशन की क्रिया करता है, कोई श्वसन क्रिया करता है, यदि उसके साथ रहता है, तो ये बैक्टीरिया भी दूसरे के बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है और वो भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जो रोग फैलते हैं उसे संक्रामक रोग के नाम से पहचाना जाता है, उसे संक्रामक रोग के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से टाइफाइड नाम सुना होगा, जिसे म्यादी बुखार के नाम से जाना जाता है। म्यादी बुखार भी किसके द्वारा फैलता है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है, जिसे टाइफाइड एक डिसीज है, टाइफाइड एक बुखार है, होता है, ये एक रोग है टाइफाइड, जिसे बोलते हैं म्यादी बुखार। इसे हिंदी में म्यादी बुखार कहते हैं। म्यादी बुखार इसे क्यों कहा जाता है, ये भी इसका भी एक रीजन है। म्यादी बुखार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है, साल्मोनेला टाइफी। इसे भी नोट कर सकते हैं कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा टाइफाइड रोग फैलता है। यह भी बैक्टीरिया छींकने से, खांसने से, थूकने से बॉडी से बाहर निकलता है। अगर उसके इर्द गिर्द या उसके चारों तरफ रहते हैं, उस वातावरण के
कांटेक्ट में रहते हैं तो ये बैक्टीरिया भी दूसरे के बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है और वो भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है। तो ये संक्रामक रोग क्या होते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जो रोग फैलते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं, बैक्टीरिया या वायरस खांसने से, थूकने से, छींकने से या उस वातावरण में रहने से जो रोग फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच पहुंचते हैं, उसे संक्रामक रोग के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं तो ऐसे रोगों से कैसे बचना चाहिए हमें, यानी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट से दूर रहना चाहिए। वर्तमान समय में क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है, एक संक्रामक रोग है, एक से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलता है। तो हम लोग क्या करते हैं? मास्क लगाते हैं। मास्क लगाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में कुछ दूरी पर रहना चाहिए, दूरी बना करके रखना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए। खांसने से, छींकने से, थूकने से उसके कांटेक्ट से थोड़ा दूर रहना चाहिए। डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। उसके जो यूज किए हुए जो सामग्री होती है उसको यूज नहीं करना चाहिए। इस तरीके से बचा जा सकता है। इसी तरीके से दूसरा दिया है नॉन इन्फेक्टियस डिसीज, असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग, आ मीन्स क्या होता है? हमेशा आ मीन्स क्या लगाते हैं? आ मीन्स होता है नहीं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जो रोग नहीं पहुंचते हैं उसे असंक्रामक रोग के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा एलर्जी। एलर्जी एक कैसा रोग है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं पहुंचता है। एलर्जी में होता क्या है? स्किन लाल पड़ जाती है, धब्बे पड़ जाते हैं, त्वचा पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है, त्वचा पर धब्बे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जलन मचती है, खुजली हो जाती है। ये क्या होता है? एलर्जी होती है। अगर एक व्यक्ति के अंदर एलर्जी है, अगर उसके पास या उसके साथ रहते हैं तो दूसरे व्यक्ति के पास वो एलर्जी नहीं पहुंच सकती है, वो रोग नहीं पहुंच सकता है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर रोग का संचारण नहीं होता है तो उस रोग के लिए क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से कैंसर। कैंसर एक व्यक्ति के अंदर अगर है, अगर घर में मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के लिए कैंसर है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के अंदर कैंसर हो जाएगा। कैंसर एक संचारित रोग नहीं है। कैंसर तो बॉडी के अंदर, अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर तो बॉडी के अंदर जब कोशिकाएं अनियमित रूप से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसी कंडीशन में कैंसर बनता है। यानी अनियमित रूप से जब कोशिकाओं का विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है तो बॉडी के अंदर कोशिकाएं कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। और अधिकांश मात्रा में कैंसर होता कहां से है, कैसे होता है? आपने सुना होगा अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, एक्सरे किरणें होती हैं। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, निकोटीन इत्यादि जो विषैले पदार्थों को इस्तेमाल करते हैं उनके माध्यम से कैंसर रोग होता है। जब ऐसे पदार्थ शरीर के अंदर पहुंचते हैं और कोशिकाओं का जब विभाजन ये पदार्थ अनियमित रूप से स्टार्ट कर देते हैं, यानी एक नियमित रूप से कोशिकाओं का जब विभाजन नहीं होता है तो वो कोशिकाएं कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये कैंसर एक असंक्रामक रोग है। अगर एक व्यक्ति के अंदर है तो इस रोग दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं पहुंचता है, इसलिए इसे असंक्रामक रोग कहा जाता है। कई ऐसे रोग होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन रोगों से बचा जा सकता है। जो स्टूडेंट्स हमारा ये चैनल देखते हैं इंटरमीडिएट के लिए एंड हाई स्कूल के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे अच्छे ढंग से तैयार कर लें। बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी इसे अच्छे ढंग से तैयार कर लें क्योंकि उनके सिलेबस में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल के लिए देखते हैं वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। थैंक यू।